हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू जैशी टैरेट। होप सभी लोग अच्छे होंगे। देखते हैं कि किन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है आपके लाइफ में अभी इस मंथ में। सो प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स को अपनी किन चीज़ों पर सुधार करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा, गार्जियन एंजल्स। ओके, अगर आप किसी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ओके, तो उस गलत ट्रैक को आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी टाइम से चीज़ों को जानबूझकर नहीं देख रहे हैं कि यस ये रॉन्ग है ये रॉन्ग है, बट मैं फिर भी उस पर चल रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपको बोला जा रहा है कि आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये सभी के साथ ज़्यादातर होता है कि हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम गलत कर रहे होते हैं क्योंकि हमें निकलने का उसके पास से निकलने का रास्ता नहीं पता होता है हमें। तो यहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है सॉरी, कि अगर हम चीज़ों को देखेंगे नहीं सही से तो वो आगे चल के हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है उसके साथ में जाने में। अगर आपको पता है कि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ स्टॉप योरसेल्फ। जैसे भी हो खुद को समझाइए बुझाइए, लेकिन स्टॉप का बटन लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपकी लाइफ में। ओके, स्टॉप अपने लाइफ पे लगाइए जहाँ पर भी आप गलत जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं उनको आप ग्रैब कर सकें। हो सकता हो आप किसी गलत तरीके से काम कर रहे हो या गलत चीज़ों में उलझे हो, जिसके वजह से जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा होगा। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम गलत हैं, फिर भी हम गलत की ही तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सही और गलत का अंदाज़ा जो है हमें पता है, लगा भी रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर आपको करेक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, सही पाथ पर चलने की ज़रूरत है। हमें पता है कि हमें गलत है, तो उससे कैसे निकला जाए उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम इस अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारी लाइफ में जो हमने मेहनत की है इतने दिन से, उस मेहनत का रिजल्ट हमें मिल सके, जजमेंट आपको वो मिल सके जो आप इतने दिनों से अपने आप को धक्के मार मार के काम कर रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे वो करना है, वो मुझे मिलना चाहिए। तो वो मिल सकता है आपको, लेकिन शायद आप ही नहीं उसको देखना चाह रहे हैं कि वो आपको कैसे मिल सकता। हो सकता हो आपके दरवाजे पर खड़ा हो वो चीज़, लेकिन आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं उसको? क्योंकि आपको पता है कि मैं गलत हूँ और गलत तरीके से नहीं मिलेगा। जब तक आप गलत चीज़ों से नहीं निकल कर आएंगे तब तक सही चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और देखते हैं यहाँ पर, ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अपनी लाइफ में इस मंथ में, तो आपको उसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अगर इस मंथ में आपको ये लगे कि मैं गलत हूँ फिर भी मैं गलत का ही साथ दे रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मतलब गलत ही कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उसी के साथ आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, रो रहा हूँ, मुझे मेरे मन की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो उस चीज़ों पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है इस मंथ में। अगर आप अभी तक भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो अभी से आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है कि आपको स्ट्रांग करना है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करना है। अपने आप में इतनी काबिलियत है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत केयरिंग हो सकते हैं, आप बहुत लविंग नेचर के भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो यस, यू कैन डू इट, बट खुद को सहम करके कुछ नहीं होगा। खुद को सहम नहीं करना, किसी चीज़ से परेशान होकर कोने में बैठ जाना उसका हल नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनने के लिए बोला जाए, जो कि आप हैं, आप में हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन होता है ना सिचुएशन के हिसाब से हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और देखते हैं क्या है आपको जो ओ डोमिनेटिंग नेचर अगर आपका होने वाला है आगे टाइम पर, या हो रहा है या चल रहा है करंट में, तो उस चीज़ से आपको इस मंथ में काम करने की ज़रूरत है। डोमिनेटिंग नेचर में आपको काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। गुस्सा हम सभी के अंदर, ये भी हमारा एक इमोशन ही है तो
गुस्सा हम सभी के अंदर आता है, लेकिन हम सही जगह पर अगर इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा। और ये मैं मानती हूँ कि ये कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन ये होता नहीं है। यस, पर चैलेंज क्या है हमारे लिए? चैलेंज तो यही है ना हमारे लिए। अगर हमें बोला जा रहा है कि हमें इन चीज़ों पर काम करना है, तो दिस इज़ चैलेंज। ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम उस चीज़ों को, जो हमारी कमियां हैं, उन पर हम काम करें, उन कमियों को सही कर सकें। बस मोस्टली क्या होता है, हम नहीं कर पाते हैं। ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। पर यही चैलेंज है हमारे लिए कि हमें उन्हीं चीज़ों को ठीक करना है जो चीज़ें हमें लगती हैं कि यार हमसे नहीं होंगी, वो ही चीज़ें यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा खुद को मतलब हर वक्त लाल पीले नीले बैठाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ध्यान से अपना काम को, पीसफुल होकर काम करने की ज़रूरत है। गुस्सा आए तो थोड़ी देर अपने आप को कहीं पर मूव कर लीजिए, कहीं बाहर चले जाइए, किसी नेचर से कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को, म्यूज़िक लगा लीजिए, टीवी देख लीजिए, कुछ डाइवर्ट कर लीजिए अपने आप को। रोना आए तो भी सेम चीज़ करना है। अगर आपको इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं तो सेम चीज़ कर लीजिए, डाइवर्ट कर लीजिए खुद को। और ख़ास तौर पे उन चीज़ों को कीजिए जिनसे आपको अच्छा लगता हो, जो चीज़ें देखना, आपको जो चीज़ें पसंद हो आपको देखना, वो चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। सो ये कार्ड मैं लूँगी। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर अपने फैमिलीज़ को समय नहीं दे रहे हैं, अपने पार्टनर को समय नहीं दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल आपका चल रहा है, तो थोड़ा सा समय यहाँ पर आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। खुद को फैमिली में लविंग एनर्जी में, केयरिंग एनर्जी में डालने के लिए बोला जा रहा है। मानती हूँ मैं, सभी के साथ होता है। हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने फैमिली पे, बच्चों पे, अपने लव्ड वन पर उतना फोकस नहीं हो पाता। आए दिन शिकायतें आती हैं, इतना बिजी, ये वो। तो यस, ये सभी के साथ होता है। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को भी बोला जा रहा है कि खुद को थोड़ा सा फैमिली पे फोकस करिए, खुद को थोड़ा सा केयरिंग मोड में ले जाइए, लविंग मोड में ले जाइए, ताकि जो ये सिचुएशंस अगर आपकी हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप परेशान हैं, अगर आप गुस्सा भी आपको आ रहा है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो यस, थोड़ा सा आपको टाइपिंग करने के लिए बोला जा रहा है अपनी फैमिली में, अपनी लव्ड वन में, अपने केयरिंग स्वभाव को बोला जा रहा है कि आप अपने केयरिंग स्वभाव को लेकर अपने पास आइए, ताकि चीज़ों से वो हो जाए। नेगेटिविटी यहाँ पर आपकी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आप नेगेटिव हैं, परेशान हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपकी इस मंथ एंड होंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है कि एंड होंगी। और उसको आपको ख़त्म खुद से ही करना है। ये मैसेज है यहाँ पर। ख़त्म तो हो जाएंगी, बट कैसे? अपने आप नहीं ख़त्म होंगे। कोशिश पुश खुद को ही करना है। जो भी ये सिचुएशन है ना, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं गलत हूँ, मुझे अपने आप तो मैं नहीं सही रास्ते पे जाऊँगा। कैसे जाऊँगा? खुद को ही समझाना होगा, खुद को ही ले जाना होगा कि यस, मैं अब गलत कर रहा हूँ, अब मुझे सही डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जो भी नेगेटिविटी आपको एंड होनी है आपकी लाइफ में, एंड तो होंगी, लेकिन करना आपको ही है यहाँ पर। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पर निकल कर आई हैं, जो कि आपको इस मंथ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन चीज़ों पर। अगर ये अभी तक चलती आ रही हैं तो उस पर काम करने की ज़रूरत है इस मंथ। ये चीज़ अगर आपसे हो तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ताकि उसी हिसाब से आप चीज़ों को कीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेक केयर, ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच।